नेहरू और इंदिरा की रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे पीएम। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से उम्मीदवार बनाए गए। यूपी से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 3 बार चुनाव जीते और 3 बार प्रधानमंत्री बने। तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 3 बार चुनाव जीती और 3 बार इसी रिकॉर्ड को वो पूरा करने के लिए अभी फाइट कर रहे हैं। वो तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। बनारस से उनका चुनाव टिकट बीजेपी ने फाइनल किया है और तीसरी बार चुनाव लड़ते ही वो देश के तीसरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे जो 3 बार चुनाव लड़ने के बाद 3 बार प्रधानमंत्री बने और ये यूपी की देन है। 18वीं लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह यूपी के एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार चुनाव जीत के रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं। पीएम मोदी बनारस से लगातार 2 बार सांसद हैं। 2024 में तीसरी बार वह काशी के लिए जनता के लिए दोबारा पेश कर दिए गए हैं। आजादी के बाद यूपी से जीतकर 8 राजनेता प्रधानमंत्री बने। इनमें नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी इसमें शामिल है। नेहरू ने फूलपुर से 1952 में, 1957 में और 1962 में चुनाव जीता था और 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। इंदिरा ने रायबरेली से 1967 में, 1971 में, 1980 के चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद वह चुनाव प्रधानमंत्री बनी। आपातकाल के बाद 1977 में हुए आम चुनाव में रायबरेली की जनता ने इंदिरा को नकार दिया था और राजनारायण पर भरोसा जताया और वह प्रधानमंत्री बने थे। काशी वासियों को 20 वर्ष से रहा है बाहर का प्रत्याशी। काशी में जहां प्रधानमंत्री अभी चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार 20 साल से बाहर का आदमी आके वहां चुनाव लड़ता है। काशी वासियों को 20 साल से लोकसभा चुनाव में बाहर का प्रत्याशी मिल रहा है। बनारस से वर्ष 2004 का लोकसभा चुनाव देवरिया में जन्मे कांग्रेस के नेता राजेश कुमार मिश्र ने जीता। वर्ष 2009 का चुनाव दिल्ली में जन्मे भाजपा के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने जीता। वर्ष 2014 में गुजरात से आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीता। इससे पहले वर्ष 1991 का लोकसभा चुनाव रायबरेली में जन्मे आईपीएस श्री चंद दीक्षित ने भाजपा में सिंबल पर यह चुनाव जीता था। बनारस के अगर इतिहास की बात करें तो कांग्रेस वहां 7 बार अभी चुनाव जीती है और बीजेपी भी वहां 7 बार अपना चुनाव जीती है। बनारस निर्वाचन क्षेत्र में कुल आबादी के 75% लोग हिंदू हैं, 20% मुस्लिम और 5% अन्य धर्म के लोग हैं। कुल आबादी में से 10% अनुसूचित जनजाति और 0.7% अनुसूचित जनजाति के लोग वहां हैं। बनारस की लोकसभा चुनाव में अब तक 7 बार भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। जनता पार्टी और जनता दल के प्रत्याशियों को एक एक बार जीतने का अवसर मिला है। सपा और बसपा यहां कभी अपना खाता खोल नहीं पाए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 से बनारस के सांसद हैं। बनारस सीट में कई दिग्गज सांसद अब तक दे चुका है, लेकिन पीएम मोदी की एंट्री के बाद से यहां का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो चुका है। साल 2014 में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पर भी आए थे। कांग्रेस के अजय राय तीसरे में और बसपा के चौथे नंबर पर उम्मीदवार आए थे। मोदी को 32% वोट मिला था जबकि केजरीवाल को सिर्फ 11% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा ने मिलकर वहां चुनाव लड़ा था मोदी के खिलाफ। इस चुनाव में पीएम मोदी को पहले से भी ज्यादा 6,74,664 वोट मिले और वोट फीसद 63% रहा। सपा की शालिनी यादव दूसरे नंबर पर रहीं। इन्हें कुल 1,95,149 वोट मिले थे और वोटों का परसेंटेज 18 रहा था। ये जीत बहुत बड़ी थी। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के अजय राय रहे जो 14% वोट ही ले पाए। अब इस सारे आंकड़ों से अगर देखा जाए तो मोदी ने वहां जाने के बाद वो वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ा दिया है, जीत का अंतर बहुत बड़ा कर दिया है। 195 सीटों पर टिकट बंटवारा नाम की घोषणा हो चुकी है। 44 मौजूदा सांसदों को टिकट देकर भाजपा ने दिया एक संदेश। ये संदेश ये है कि मोदी लहर के खिलाफ या सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर किसी भी तरह से हावी नहीं है। उन्होंने ये 44 पुराने सांसदों को टिकट देके ये बता दिया है कि सत्ता विरोधी लहर हमारे लिए मायने नहीं रखती, ना ही है। नकारात्मक रिपोर्ट के बाद भी
मोदी की गारंटी और राम लहर का पूरा भरोसा सामने आया है। यूपी के प्रत्याशियों की पहली सूची में भाजपा ने राम लहर और मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा जताते हुए पार्टी के 51 प्रत्याशियों में 44 मौजूदा सांसदों को टिकट देकर यह संदेश दे दिया है कि मोदी की सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं है। करीब एक वर्ष पहले भाजपा ने जब लोकसभा चुनाव के लिए पहले दौरे का सर्वे कराया था तो सर्वे में पार्टी के लोगों को 30 से 40% मौजूदा सांसदों की रिपोर्ट नकारात्मक आई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों को ये टिकट दिया गया है। इसके चलते बड़ी संख्या में सांसदों को टिकट काटने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कराए गए सर्वे में भी सांसदों की जमीनी रिपोर्ट को ज्यादा अच्छी नहीं मिलने के बावजूद ये टिकट बंटवारा किया गया और उन पे पूरा भरोसा जताया गया। इस लिहाज से 22 जनवरी को अयोध्या के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पूरा देश राममय हो गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि राममय होने के बाद प्रत्याशियों पे दोबारा विश्वास जताया जा सकता है। यूपी में भाजपा के पक्ष में माहौल बनना शुरू हुआ है। उधर भाजपा और आरएसएस के सभी संगठनों ने इस लहर का फायदा उठाकर घर घर तक लोगों तक इस बात की जानकारी दी और घर घर तक रामलला के इस प्रतिष्ठान प्राण प्रतिष्ठा की बारे में बताया। मोदी ने 51 में से 44 पुराने सांसदों को टिकट देने का मकसद यही था कि पुराने लोगों पे भरोसा किया जाए। बीजेपी ने अजय मिश्रा टैनी को टिकट दिया है। वो टैनी साहब के ऊपर किसानों का हत्या का आरोप लगा हुआ है, इसलिए भाजपा नेता उसका विरोध कर रहे हैं। भाजपा को ये सोचना चाहिए जिस आदमी पर किसान नेता या किसानों को हत्या पर लगे हुए केसेस चल रहे हैं उसको टिकट क्यों दे दिया गया। लेकिन ये राजनीति है, इसका खेल कोई नहीं जानता। आप देख रहे हैं वरुण कुमार सिंह के साथ समाज एक सोच। धन्यवाद।